फ्रीलांसिंग एक ऐसी ज़बरदस्त फ़ील्ड है जिसमें आप अपने आप के खुद के बॉस होते हैं और एक मालिक के तौर पर काम करते हैं, बजाय इसके कि आप किसी के अंडर काम करें। इसके लिए आपको सिर्फ़ एक अदद कंप्यूटर चाहिए होता है और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद आपने एक स्किल सीखनी होती है। स्किल सीखने के बाद उस स्किल के ऊपर हार्ड वर्क करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसको पॉलिश करना है, ग्रो करना है और फिर उस स्किल के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन सी स्किल है जो 2023 में आपके लिए बेहतर रहने वाली है, या जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी स्किल जो है वो बेहतर है। और इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए टिप्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि कौन सी 4 बेसिक टिप्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं कि एक फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने से पहले आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अब आपने स्किल सीख ली है, आपको बेसिक्स पता चल गए हैं कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनके जानना आपको ज़रूरी था, जो फ्रीलांसिंग करियर में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। तो अब आपने एक स्किल सीख ली है, अब आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म कि अपनी उस स्किल को लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको काम कैसे मिलेगा। तो उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो इसमें दो तरह के प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग में, एक है ट्रेडिशनल और एक है नॉन ट्रेडिशनल। अब इसको मैं सादा लफ्ज़ों में आपको ये बताऊं कि ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म वो होता है जहां पे एक फ्रीलांसर देखता है कि कौन सी जॉब अवेलेबल है। जो एम्प्लॉयर होते हैं उन्होंने अपनी जॉब पोस्ट की होती है, वहां पे फ्रीलांसर ने बिड करनी होती है और फिर वो देखता है कि जितने लोगों ने बिड किया उनमें से किसको वो चूज़ करता है, उसके साथ वो कन्वर्सेशन करता है और फिर आर्डर उसको दे देता है। ये तो होती है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। एक होती है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप अपनी गिग्स बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी सर्विसेज वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, इतने मेरा रेट है, और उसमें सैंपल्स वगैरह आप लगाते हैं। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होते हैं जिनको चाहिए होते हैं फ्रीलांसर, वो आके देखते हैं और वहाँ से वो फ्रीलांसर्स को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फ्रीलांसर्स उनको बेस्ट सर्विसेज दे सकता है। तो अगर हम ट्रेडिशनल जो है उसकी फ्रीलांसिंग की तरफ देखें तो ट्रेडिशनल में सबसे जो बेस्ट है वो है अपवर्क। अपवर्क जो है वो ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, बल्कि ओवरऑल फ्रीलांसिंग में अगर सबसे ज़्यादा जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपवर्क पे हैं। लेकिन अपवर्क का जो है वो डिसएडवांटेज एक बिगिनर के लिए ये है कि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी होता है और एक बिगिनर के लिए वहाँ पे अपना जो है कदम जमाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपवर्क एक थोड़ा सा टफ़ टाइम दे सकता है आपको। तो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में दूसरे नंबर पे आपके पास आता है freelancer.com और इसके साथ है guru.com। तो इन दोनों में से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, ये सॉरी 3 प्लेटफॉर्म हैं, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, इनमें से बेस्ट आपके लिए ये होगा कि आप फ्रीलांसर और guru.com की तरफ जाएं। वहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो कम होगा। वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ आपको कंपटीशन नहीं होगा जैसे अपवर्क पे है। तो freelancer.com ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जो guru.com का मैंने आपको बताया वो भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एक बिगिनर के लिए जो फ्रीलांसिंग की फील्ड में नया नया आया है और उसे फ्रीलांसिंग में अभी आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, तो उसके लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन में जाना इजी नहीं होगा। तो वो जो है guru.com पे या freelancer.com पे जा सकता है रेदर देन अपवर्क पे। अब हम नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म पे अगर देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो है फाइवर। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो फाइवर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे truelancer.com है। truelancer.com भी अभी एक नए जो फ्रीलांसर हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है क्योंकि truelancer इटसेल्फ अभी स्टार्टिंग में है, अभी कुछ टाइम हुआ है इसको।
तो यहाँ पे कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। फाइवर पे कंपटीशन बहुत है। fiverr.com पे अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, गिग्स बनाते हैं, तो वहाँ पे भी एक जो बिगिनर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रूलांसर अगर मैं कहूँ तो ट्रूलांसर पे ज़्यादा आपके लिए वो एडवांटेज होगा। लेकिन बात ये आती है कि फाइवर पे जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। अगर वहाँ पे जो सर्विसेज देने वाले फ्रीलांसर वो ज़्यादा हैं तो वहाँ पे काम भी ज़्यादा है। तो आप इन्हें करना ये है कि वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी स्किल्स जो आपने सीख ली है, अगर कंटेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग आपने सीखी है, तो आपने कौन से कीवर्ड्स पे गिग्स बनानी है जो रैंक हो सकती हैं, जिन पे आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। एक तो होता है हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर। ये ऐसे कीवर्ड हैं जहाँ पे हज़ारों के हिसाब से गिग्स बनी हुई हैं। वहाँ पे आपका मतलब एक नए फ्रीलांसर का, एक बिगिनर का कामयाब होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि होगा नहीं, टाइम काफ़ी लगेगा और हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे कीवर्ड्स ढूंढेंगे जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, जिनके ऊपर गिग्स कम बनी हुई हैं, तो वो आप इंशाल्लाह उस पर कामयाब हो सकेंगे। तो वो तो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो प्लेटफार्म्स हैं उनमें आप ये दोबारा से आपको मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आपने ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग करनी है तो आप अपवर्क पे जाएं, आप freelancer.com पे जाएं, आप guru.com पे जाएं। और अगर आपने नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग करनी है, नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग मतलब आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, गिग्स बनानी है, प्राइस सेट करनी है, डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और जो एम्प्लॉयर हैं जिनको काम चाहिए है, जो फ्रीलांसर ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अगर आपको सर्च करना है और वो आपको फिर मैसेज करेंगे या डायरेक्ट ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको वो काम के लिए हायर कर लेंगे। तो ये है नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफार्म। सो नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफार्म में आई वुड रेकमेंड कि आप fiverr.com पे जाएं। तो ये तो थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।